भारत बंद के आह्वान पर जिस तरह से किसानों में जोश दिखा, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर किसानों ने ये बता दिया कि कोई भी हमको मजबूर समझकर हम पर जुल्म ढाएगा और हम सहते रहेंगे तो वह ये न समझे कि क्रांति नहीं आ सकती। जब जब किसान जागा है तब तब क्रांति आई है साहब। जय जवान जय किसान ये नारा सबसे पहले 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसे भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहते हैं, जो जवान और किसान की श्रम को दर्शाता है। श्रम मतलब कठोर परिश्रम, जो केवल दो ही लोग कर सकते हैं, किसान और जवान, वह भी बगैर किसी भेदभाव के। बाकी तो सब स्वार्थ के पुजारी हैं। इसी क्रम में जनपद पीलीभीत के किसानों ने हर जगह अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया। इस दौरान प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा, किसी भी राजनीतिक पार्टी को किसान आंदोलन में भाग नहीं लेने दिया। वहीं किसानों का भी मानना है कि हमने भी सभी पार्टियों की सरकारें देखी हैं, किसी भी सरकार ने किसानों की समस्याओं पर अगर ध्यान दिया होता तो आज किसान रोड पर नहीं होता। और उनका बेटा वहाँ बॉर्डर पर शहीद हो गया। तो भाइयों ये इस सब का वजन जो है मोदी जी, ये आपके ही ऊपर है। आपका नाम इतिहास में आएगा। अगर लोग आपको अच्छा ना कहें तो बुरा भी ना कहें, ऐसा कार्य कर जाओ। सभी सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है। देखना है जो कितना बाजरे का दिल में है। शहीदों की चिताओं को लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद धन्यवाद। चलो आज कृषि बिलों के और किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके विरोध में एकत्रित हुए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि बिलों के साथ साथ पराली में आग लगाने की भी बात सरकार के सामने रखी गई थी। सरकार पीलीभीत जैसे जनपद में पराली जलाने पर प्रतिबंध हटाए और किसानों का उत्पीड़न बंद करे। पराली से प्रदूषण नहीं हो रहा है, बल्कि जो जनसंख्या और वाहन प्रदूषण है उसको कंट्रोल करे। उस पर कोई विस्तृत कानून लाए जिससे वाहन का प्रदूषण और जनसंख्या नियंत्रण के लिए जब तक कोई कानून नहीं बनेगा तब तक प्रदूषण नहीं रुकेगा। किसानों के पराली जलाने से कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि यूपी में किसानों के साथ भ्रष्टाचार जब ही बंद हो सकता है जब यूपी का बंटवारा हो। जब तक यूपी का बंटवारा नहीं होता है तब तक किसानों का शोषण पूरी तरह से यूपी में बंद नहीं होगा। इसमें चकबंदी और राजस्व और थाना तहसील सभी शामिल हैं, जो किसानों की आमदनी दुगनी करने के बाद भी किसान कंगाल ही रहेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। किसानों को हर स्तर पर लूटा जा रहा है। राष्ट्रीय आह्वान है। राष्ट्रीय आह्वान के तहत हम लोग सड़कों पे उतरे हैं। ये जो केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश जो लागू किए हैं किसानों के ऊपर, हमारी डिमांड ये है कि ये केंद्र सरकार अपने ये तीनों अध्यादेश किसान हित में वापस ले और किसानों को जल्दी से जल्दी, जो दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी इसका समाधान करके निकाले। हमारी डिमांड सबसे पहले है कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020-21। जिस तरीके से जो अध्यादेश जो आया है, जो कृषि बिल पास हुआ है, उससे क्या नुकसान है किसानों को? कोई नुकसान ऐसा है, उसपे जो स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट है उसके आधार पर कृषि बिल नहीं बना है। स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट पूर्ण रूप से लागू की जाए। सरकार का सीधे तौर पे कहना है कि जो कृषि बिल जो आया है वो पूरा किसानों के हित में है। सरकार कह रही है, लेकिन किसान तो इस चीज से संतुष्ट नहीं है। किसानों को तो सरकार को संतुष्ट करना चाहिए। क्या लगता है कि किस तरीके से संतुष्ट होंगे? क्या मांग है, आप क्या चाह रहे हैं, किस तरीके बिल? आप ऐसा है, कल हमारी केंद्र सरकार से मीटिंग है हमारे राष्ट्रीय नेता की। हमारे राष्ट्रीय नेता जी वहाँ बैठेंगे, उनको आश्वासन दे दें या उनको समाधान करके दे दें, उनको संतुष्ट कर दें, हम संतुष्ट हो जाएंगे। दैट्स ऑल। से बोल रहा हूँ जी, धर्मेंद्र गुप्ता मेरा नाम है। सरकार ने इतना किसानों को परेशान कर रखा है
कि शायद है ये सरकार जो है क्या है इसका कोई समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अभी क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारा किसान का ये तीनों कानून लागू जो हुए वो हटाए जाए जी। और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात मानी जाए और नहीं तो हमारा 9 तारीख के बाद में उग्र आंदोलन होने को तैयार है। अब आगे के जो रणनीति है आपका 9 तारीख का है आपका? जी 9 तारीख को दूसरी वार्ता होने हैं जी। अब वो वार्ता अगर हो गई, अगर उसमें इन्होंने मान लिया तो कोई बात नहीं। हम लोग अपने किसान की जितनी भी मांगे हैं जी। वो इनको मानना ही पड़ेंगी। तो अभी आप किसी से मिले हो कि अपने बात तो रखे भाई इसमें प्रशासन पूरा लगा पड़ा है, किससे और मिले, पूरे प्रशासन ही मिल रहा है जी। जी। और प्रशासन क्या है, सरकार ने सबसे आगे पुलिस को कर दिया है कि भाई तुम रोक लो। काम करने के लिए कोई भी नहीं, रोकने के लिए सब तैयार पड़े। किसान का इतना बुरा हाल है कि 20-20, 25-25 दिनों से धान की ट्रालियां लेकर रोड पे पड़ा हुआ है। बताओ, इस सरकार ने कहा कि 72 घंटे में पेमेंट दे देंगे और 72 घंटे पे 72 दिन हो गए तभी पेमेंट नहीं मिला लोगों को, और धान वैसे ही पड़ा हुआ है अभी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।